हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है, श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य तिथि। इसमें एक विशेष बात जो बहुत कम लोगों को पता है, गीता जो बोली गई वो तो अमावस्या के दिन बोली गई, क्योंकि जो युद्ध शुरू हुआ वो अमावस्या के दिन प्रारंभ हुआ और युद्ध के प्रथम दिन ही अर्जुन ने भगवान से कहा था, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखना चाहता हूं, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। भगवान ने कहा ठीक है, ले चलता हूं। भगवान ने रथ को ले जाकर के स्थापित कर दिया दोनों सेनाओं के मध्य में। जब अर्जुन ने देखा अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को, मामा इत्यादि स्वजन बंधु बांधवों को, तो उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। इसमें एक बात और है कि फिर जो गीता है, फिर ये एकादशी तिथि को हम क्यों मनाते हैं, गीता जयंती। कारण यह है, जिस समय ये सब घटना हो रही थी, संजय जी को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी श्री वेद व्यास जी की कृपा से। वो उस समय युद्ध के स्थल में ही थे वहीं पर। और 10 दिन के पश्चात में जब महाभारत में श्री भीष्म पितामह सरसैया पर आ गए, उस समय संजय वहां से लौट आए और लौट करके आकर के उन्होंने धृतराष्ट्र को यह कथा सुनाई, कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उन्होंने किया कि अकुर्वत माने पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस में लाइव देख रहे होते तो ऐसे वर्णन आता, करोति कर्ता कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से वर्णन आता। लेकिन उसमें वर्णन आया किम अकुर्वत, अर्थात क्या किया, अर्थात पहले हो चुका है। तब श्री संजय ने बताना प्रारंभ किया कि इस प्रकार से अर्जुन को शोक हुआ और शोक होने के पश्चात में उन्होंने गांडीव पीछे रख दिया और रथ में बैठ गए। तब इस प्रकार से भगवान ने जगत के कल्याण के लिए श्री अर्जुन को निमित्त बना करके भगवद गीता का उपदेश प्रदान किया। इसमें बता रहे हैं कि ये जो हुआ घटना, ये एकादशी के दिन हुई। जो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं वह एकादशी के दिन सुनाया। इसी कारण से जो अन्य लोगों के लिए प्राकट्य हुआ वो एकादशी के दिन ही हुआ, क्योंकि जब वो रणभूमि में कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं उस समय तो और कोई तो देख ही नहीं पाया ना उसको। तो भगवान ने सब सुनाया, इसको और कोई तो सुन नहीं पाया और कोई देख नहीं पाया। तो जगत के लोगों के लिए वो प्राकट्य एकादशी के तिथि के दिन हुआ। इसी कारण से इसको एकादशी तिथि में ही हम पालन करते हैं। अब गीता जी की जो महिमा है उसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। क्या अद्भुत महिमा है गीता की। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और किसके लिए बोल रहे हैं? जगत के जीवों के कल्याण के लिए। भागवत धर्म क्या है? ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्य भागवतान हितान। जो अविदुषाम लोगों के लिए, अर्थात जो अज्ञ लोग हैं, उनके लिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से अपनी प्राप्ति का जो मार्ग बताया है वही भागवत धर्म है। इसलिए गीता में भी यही बात बताई है भगवान ने, किस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, अपने मुख से स्वयं बताया है। इसलिए गीता क्या है? यही भागवत धर्म है। और इसमें
700 श्लोकों में भगवान ने गागर में सागर की भांति सारे के सारे तत्व सिद्धांत को भर दिया है। किस प्रकार से, अब हम लोग इसको श्रवण करेंगे। देखो, गीता में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो नहीं हो, इसलिए इसके लिए जो महिमा में वर्णन भी आया है वो क्या आया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसका अर्थ क्या हुआ, लगभग 1100 उपनिषद है। 1100 उपनिषद, सर्व उपनिषद गाव, वो सारे उपनिषदों को गाय मान लो। दुग्धा गोपाल नंदना, और जो गोपाल नंदन है कृष्ण, वो दुग्धा है, गाय को दोहने वाले, दोहन करने वाले। यानी सारे उपनिषदों को दोहन करके क्या निकलता है, सार निकलता है। क्या उसका सार क्या होता है, दूध। तो जो गीतामृतम महत, जो दूध उससे निकला, जो अमृत निकला, उन उपनिषदों के सार स्वरूप उनका मंथन करके, और मंथन भी किसने किया, स्वयं कृष्ण ने किया, तो वो क्या है, गीतामृतम। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, जो पार्थ अर्जुन है वो कौन है, उसके पान करने वाले हैं। यद्यपि साक्षात रूप में तो अर्जुन पान कर रहे हैं, किंतु भगवान ने जगत के जीवों पर कल्याण करने के लिए ही अर्जुन को निमित्त बनाया है। क्योंकि अर्जुन को कभी भी शोक मोह इत्यादि संभव नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और जो पार्षद होते हैं उनको इस प्रकार का किसी प्रकार से भी भ्रम प्रमाद विप्लिप्सा करना पाठक इत्यादि कुछ भी नहीं होता, संभव ही नहीं है। उचित जगत से भगवान जब लीला करने के लिए जगत में आते हैं तो अपने साथ में धाम से परिकरों को भी साथ लेकर के आते हैं। इसलिए उन परिकरों में किसी प्रकार का भी शोक मोह भय इत्यादि ये सब संभव ही नहीं है, क्योंकि इस जगत में ये सब नहीं होता, ये केवल मात्र जड़ जगत में ही होता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने आने वाले समय में बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ये गीता रूपी अमृत को प्रकाशित किया है। अब ये गागर में सागर की भांति किस प्रकार से है, इसको हम लोग श्रवण करते हैं। देखो, इसमें जितना जगत में जो जो चीजें प्रसिद्ध है, जो मार्ग प्रसिद्ध है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, इन चारों का ही समावेश श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। पहले कर्म की बात करते हैं। कर्म के लिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कर्म के विषय में उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किंतु उन्होंने कर्म का कुशलता बताई। कर्म का कौशल क्या है, कर्म का कुशलता क्या है कि कर्म करते हुए भी कर्म में बंधना नहीं है। ये जगत के जो जीव कर्म कर रहे हैं वो क्या अकुशल है, उनको कर्म करने की विधि पता नहीं है, वो कर्म करने की विधि पता नहीं है, इस कारण से क्या है, वो कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो श्री भगवान ने क्या किया कि अर्जुन को कर्म में करते हुए भी उसमें किस प्रकार से लिप्त नहीं होना है वो विधि बताई। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म करने की बात नहीं बताई है, कर्म करते हुए किस प्रकार से उस कर्म से भी ऊपर उठ जाना है ये विधि बताई है। अर्थात उस कर्म को, वो कर्म तुमको उस कर्म का अच्छा या बुरा फल करने पर भी तुमको स्पर्श नहीं करेगा, यही विशेषता है। इस बात को ही जगत के लोग समझ नहीं पाते और वो कहते हैं कि गीता में कर्म करने के लिए कहा है भगवान ने। इसका कारण यह है कि वे जो इस प्रकार के लोग हैं वो मनोधर्म में प्रतिष्ठित हैं, और जो गीता है, भगवत गीता क्या है, ये स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी चिन्मय होती है, चिन्मय वस्तु को मनोधर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी क्या इस विषय में कहते थे कि गुरु और वैष्णवों को जानने में हमारी बुद्धि क्या है, वहां से टकरा करके लौट आती है, वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। वो हमसे इस दृष्टिकोण से कोटि कोटि योजन दूर है। यद्यपि वो हमको दिखाई देता है, हमारे सामने ही तो बैठे गुरु जी, किंतु सामने बैठने पर भी वो कोटि कोटि योजन दूर है हमसे। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ चिन्मय है और हमारा सब कुछ जड़ है। तो जड़ वस्तुएं सब क्या है, आत्म तत्व में, वहां पर जहां तक जड़ ये जगत है वहां तक जाकर के वहां से टकरा करके वापस लौट आती, इसके ऊपर जा ही नहीं सकती। तो इसको फिर समझने का एकमात्र उपाय क्या है, शरणागति। इसलिए गीता जो प्रारंभ ही होती है वो शरणागति से प्रारंभ होती है, जहां पर कि अर्जुन ने बोल दिया कि प्रभु कार्पण्य दोषों का स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयं स्या ब्रूहि निश्चितम तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रभु। कि प्रभु मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी लगता है कि ये कर्तव्य है साथ इनसे युद्ध करना चाहिए, फिर अगले क्षण लगता है कि इनको युद्ध करने से लाभ क्या है। हम तो जिनके लिए युद्ध करना चाहते हैं, किनके लिए युद्ध करना चाहते हैं भाई? देखो इस जगत में आदमी पैसा कमाता है, किसके लिए कमाता है? अपनी पत्नी के लिए, अपने संतान के लिए, माता पिता के लिए, अपने स्वजनों के लिए धन कमाता है। उसके लिए वो झूठ बोलता है, पाप करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर वो पाप करने, पैसा कमाने में अगर उनकी ही मृत्यु हो जाए सबकी, तो फिर पैसे का करेगा क्या? तो इस प्रकार से अर्जुन संशय में पड़ जाते हैं बार बार। सोचते हैं कि एक तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना चाहिए, फिर अगले क्षण सोच रहे हैं कि युद्ध करने से ही लाभ क्या, क्योंकि जिनके लिए युद्ध करना चाहते हैं, जिनको प्रसन्नता देना चाहते हैं, वही नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे युद्ध करने से ही लाभ क्या। इसलिए अंत में कह दिया कि प्रभु मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कार्पण्य कृपणता रूपी दोष के कारण मैं क्या है पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में पूरा मोहित हो चुका हूँ। कभी लगता है ये धर्म है, कभी लगता है वो धर्म है। जगत में लोगों की भी उसी प्रकार की स्थिति, वो भी धर्म को स्थिर करने में, सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मनोधर्म में प्रतिष्ठित है। और धर्म को कौन निश्चय कर सकता है? जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है, वही व्यक्ति तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है, एकमात्र कर्तव्य क्या है, वही निर्धारित कर सकता है। इसलिए भगवान ने बोला भी व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेरे पुरुनंदना बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। जगत के लोग कैसे हैं? मनोधर्म वाले। मन क्या करता है? सब समय इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, अर्थात बहु शाखाओं में विभाजित। जब बहु शाखाओं में मन विभाजित है तो फिर एक वस्तु को, एक धर्म को निर्णय करने में कैसे समर्थ हो सकता है? संभव ही नहीं। इसलिए क्या व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे होगी? इस जगत में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक वस्तु, एक धर्म क्या है उसको सुनिश्चित कभी नहीं कर सकता। जो आत्म धर्म है, आत्मा ही एकमात्र वस्तु है, वास्तव वस्तु, और उसका जो धर्म है वही वास्तविक धर्म है। इसलिए जो व्यक्ति उस धर्म में प्रतिष्ठित है वही वास्तव में एक धर्म का निर्धारण कर सकता है, एक धर्म का निरूपण कर सकता है। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि मेरे को धर्म के विषय में चित्त मोहित हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब क्या कह रहे हैं कि यत् श्रेयम स्या ब्रूहि निश्चितम तन्मे, जो मेरे लिए श्रेय है, प्रिय नहीं, प्रिय मतलब जागतिक, जागतिक विषयों में तो मोहित ही हो रहे हैं, लेकिन श्रेय परम वस्तु क्या है, परम कल्याण क्या है, उस विषय में जो सही है मेरे लिए, क्या ब्रूहि निश्चितम तन्मे, उसको निश्चित रूप से आप मेरे लिए कहिए। मान लो फिर भगवान पूछे हम तुमको क्यों कहें, तुम तो खुद ही पंडित हो। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जैसे भगवान ने बोला भी असोच्यान अन्व सोचस्तुम प्रज्ञापादांश से भाषसे गतासून अगतासून से नानुशोचन से पंडिता, कि जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तो तुम शोक करते हो, और बड़े बड़े प्रज्ञावादांश से पंडितों जैसी बातें करते हो। ये सब बातें इतनी बोल रहे हैं अर्जुन पहले अध्याय में, वो क्या पंडितों वाली बात है? तो फिर मान लो भगवान कहे कि अगर तुम ही तो पंडित खुद ही हो तो मैं तुमको क्यों बोलूं श्रेय क्या है? तो भगवान से अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, शिष्य से हम शादिमान तो हम प्रपन्न। अब मैं पंडित नहीं रहा, अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पंडित हूँ, मुझे शास्त्र का ज्ञान है, तो शास्त्र का ज्ञान होने से क्या है कि मेरी बुद्धि बार बार भ्रमित हो जाती है। यही विशेषता है, शास्त्र का ज्ञान से ही बुद्धि भ्रमित होनी ही होनी है। जगत के लोगों को देख लो, जितनी टीकाएं महापुरुषों ने लिखी है, महापुरुष को जागतिक महापुरुष, भगवान के परिकरों की बात नहीं कर रहे, जागतिक महापुरुष गांधी हैं और मदन मोहन मालवीय और जितने भी महापुरुष हैं, वो क्या एक वस्तु को निर्धारित कर पाए क्या गीता पढ़ करके? उनकी टीकाएं पढ़ लो, एक मार्ग को निर्धारण नहीं कर सकते ये। तो इसलिए कि अर्जुन कह रहे मानो कि मान लो मैं अभी तक तो धर्म के विषय में इतना सारा बातें बोल रहा था, अपने आप को पंडित मान रहा था, किंतु बार बार जब इसे मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ, धर्म के विषय में ज्ञान होने पर भी मैं मोहित हो रहा हूँ, क्योंकि धर्म कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, सब समय धर्म बदल जाता है। तो फिर एक बात को निश्चित कैसे कर सकता है कोई? तो इसलिए अब मैं पंडित नहीं रहा, अब शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके
साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और आपके में शरणागत हो रहा हूं। यही है विधि, यही विधि है जानने के लिए कि कर्म, भगवान जो गीता में कह रहे हैं वो कर्म की बात कह रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म की बात कह रहे हैं? कर्म करने के लिए नहीं कह रहे। ये बात हमने क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि जो लोग जगत में हैं वो सोचते हैं गीता कर्म की बात कहती है। वो क्यों नहीं समझ पाते इसको? इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो शिष्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम नहीं कहते हैं। वो क्या करते हैं? प्रज्ञावादांश भाषते, अपने आप को ही पंडित मानते हैं। मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है, मैंने पद्म पुराण, स्कंद पुराण सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने गीता भी पढ़ रखी है। ये साधु मुझे क्या बताएंगे? ये साधु मुझे क्या बता सकते हैं? इनसे तो बहुत ज्यादा ज्ञान मैंने अर्जन कर लिया है। सब कोई इसी मार्ग में, इसीलिए क्या है, वो धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित हुए हैं। और शास्त्र क्या है? मोहिनी विद्या, उन्होंने इनको ऐसा मोहित कर दिया है कि वो वास्तविक वस्तु क्या है उसको समझ ही नहीं पाते और उसी में कर्म के चक्र में ही फंसे रहते हैं। सारा गीता का ज्ञान ही नहीं, सारे शास्त्रों का ज्ञान लेकर भी कर्म के चक्र में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि शिष्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो ही नहीं किया। अब जो प्रोसेस फॉलो करेगा उसको ये बात समझ में आएगी कि गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए नहीं कहा, कर्म करते हुए किस प्रकार से उसमें न लिप्त होए, उसका सुख और दुख अथवा अच्छा या बुरा फल हमको न प्राप्त हो, इस कर्म योगा कर्म कौशलम, योग की बात बताई है। और ये जो योग है यही कर्म का कौशल है, यही कर्म की कुशलता है। अर्थात ये योग पूर्वक जो कर्म करेगा वो कभी भी कर्म बंधन में बंधेगा नहीं। और भगवान ने श्लोक बोला, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका क्या है कर्म करने का। ब्रह्मण्याधाय, ब्रह्म को अर्थात भगवान को अर्पित करते हुए, कर्माणि जो कर्म करता है कैसे करेगा, संग त्यक्त्वा करोति यः, कर्म के प्रति आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। कर्म फल की जो आसक्ति है वही हमारे लिए कर्म बंधन का कारण बनती है। ये योग कर्म कौशलम है, कर्म की कुशलता ये बताई भगवान ने। ये नहीं बताया तुम कर्म करो, कहाँ बताया? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसमें जो बताया लाइन, इसी में क्या, ये तो कर्म का कौशल है। मां फलेषु कदाचन, जैसे ही तुमने फल की इच्छा को त्याग कर दिया, अब उसका जो अच्छा या बुरा रिएक्शन है जो कर्म का, वो तुमको लगेगा ही। हमको फल ही क्यों भोगना पड़ता है? कर्म चक्र में ये सारा जगत क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि सभी फल की इच्छा में डूबे हुए हैं, कर्म फल में उनकी आसक्ति है। इसलिए भगवान ने उसकी कुशलता बता दिया कि तुम करो कर्म। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, मेरी बात मान लोगे तो तुम कर्म करते हुए भी तुमको कर्म बांधेगा नहीं। ब्रह्मण्य, और उदाहरण क्या दिया, लिप्यते न स पापेन, अर्थात कर्म में पाप तो लिप्त ही है, कर्म में सब क्या पाप ही है। कितना भी तुम पुण्य करोगे तो भी वहां कहीं ना कहीं पाप तो लगता ही है। इसीलिए सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते जगत में सभी को। पूरा 100% सुखी कौन है? अरे जब जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने की जो सृष्टि के प्रथम पुरुष है, जिन्होंने 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, वो अपने जो आयु काल है, जिनकी 100 वर्ष आयु है, उस 100 वर्ष की आयु में क्या उनको कोई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता है? बता दो। शास्त्र में कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर ब्रह्मा जी को भी कष्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सुख और दुख दोनों ही, तभी तो कष्ट हो रहा है। बिना किसी कारण के अगर जो भक्त नहीं है, उसके अतिरिक्त जो भी है, क्योंकि भक्तों को जो सुख और दुख प्राप्त होता है वो तो भगवत इच्छा से होता है, किंतु उसके अतिरिक्त जो भगवान के परिकर नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, उनके अतिरिक्त जितने भी जीव हैं उनको जो कष्ट प्राप्त हो रहा है उनके कर्म का फल है, भगवत इच्छा नहीं है। तो फिर जो ब्रह्मा जी जो बताया कर्मी ब्रह्मा और भक्त ब्रह्मा, जो ब्रह्मा भक्त नहीं है, जो कर्मी है, उनको तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? तो जो ब्रह्मा बन गए फिर भी वहां पर कष्ट है, अर्थात उन्होंने भी जो कर्म किया उसमें कहीं ना कहीं तो पाप था। जब पाप था तभी तो उनको वो कष्ट भोगना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा 100 साल तक एक भी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने बताया कि पद्म पत्रम एवाम्भसा, जिस प्रकार से कि जल में कीचड़ में कमल रहता है,
किंतु रहने पर भी जो कीचड़ है वो उसको स्पर्श नहीं कर पाता। इस प्रकार से तुम कर्म करो, यही कर्म की कुशलता है। और क्या करो, भगवद अर्पित निष्काम, ये निष्काम कर्म हो गया। निष्काम कर्म क्या हो गया, संग त्यक्त्वा करोति यः, कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके जो कर्म किया जाएगा ये निष्काम कर्म हो गया। लेकिन इसको ये योग नहीं है, ये सिर्फ निष्काम कर्म है। अर्थात देखो अब इसको समझो, निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर है, इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि ये अंतर जो है इतने सूक्ष्म है कि कई बार पढ़कर भी और बड़े बड़े लोग भी पढ़ करके इसको समझ ही नहीं पाते। ये निष्काम कर्म हुआ, अर्थात भगवान ने अभी तक एक ट्रिक बताई है। कौन सी वाली ट्रिक बताई है कि किस प्रकार से तुम कर्म करते हुए भी कर्म का जो पाप और पुण्य वो तुमको नहीं लगेगा, बस हो गया, उससे तुम मुक्त हो गए। किंतु क्या यही लक्ष्य है? क्या यही लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस संसार से निकलना, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो दुखालय है, दुखों का घर है, इससे तो ऊपर निकलना है कि नहीं, क्योंकि जीव का तो यहाँ स्वरूप है ही नहीं। तो इसलिए ये निष्काम कर्म तुम करोगे तो उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम भले ही कर्म में लिप्त नहीं हुए लेकिन पड़े तो यही रहोगे। तो फिर उन्होंने दूसरा उपाय बताया कि एक काम और करो कि अब तुमको आगे भी तो बढ़ना है, आगे बढ़ मान लो किसी ने स्कूल में कोई 10th क्लास पास तो कर ली, पास करके आगे एडमिशन ही नहीं लेता है। अभी वो जो 10th क्लास की पढ़ाई करी, पास हो गया उसमें, तो उसमें पास होने से लाभ ही क्या रहा? फिर हम लोग पढ़ाई करते क्यों है? नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अभी तुमने 10th क्लास तो पास कर ली, भगवान ने एक ऐसा ट्रिक बता दिया कि तुम इसमें लिप्त नहीं होगे, अर्थात कर्म में फेल नहीं होगे, कर्म में पास हो जाओगे तुम, कर्म के जो टेस्ट है उसमें, किंतु आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, तो फायदा क्या? इसलिए भगवान ने फिर दूसरा बताया, भगवद अर्पित करना पड़ेगा, सिर्फ निष्काम कर्म से होगा नहीं। अर्थात तुमने केवल कर्म की फल की आसक्ति को त्याग दिया और भगवान से कुछ संबंध ही नहीं हुआ, तो वो योग कहाँ हुआ? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। वो भगवान से हमको अभी जोड़ नहीं रहा है, केवल वो न्यूट्रल उससे चला गया, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल हो गया है। लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए देखो, इसलिए होता है, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग, और एक होता है उन्मुख मार्ग। इन 3 मार्ग को समझना पड़ेगा, तब ये कर्म योग समझ में आएगा। प्रवृत्ति क्या है? अभी तक हम कर्म किए जा रहे थे, फल की इच्छा से लगे हुए थे। जब फल की इच्छा से हम लगे हुए थे उस समय हमारी प्रवृत्ति मार्ग में है, उसका सुख दुख हमको सब भोगना पड़ रहा है, हम कर्म फल में आ सकते हैं और बार बार इसी चक्र में सुख दुख भोगते हैं, प्रवृत्ति मार्ग। किंतु भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दो, कर्म के फल की इच्छा को छोड़ दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात अब तुमको सुख और दुख स्पर्श नहीं करेंगे। निवृत्ति तो हो गई, लेकिन अभी क्या करें उससे निवृत्ति से? उन्मुख होना पड़ेगा। उन्मुख के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कह रहे भगवत अर्पित करो, अर्थात तुम मुझे अर्पण कर दो। जो अब अर्पण जब करेगा तब ये हो जाएगा भगवत अर्पित निष्काम कर्म, इसको कर्मयोग कहा गया। खाली कर्म को, आसक्ति को त्याग दिया, फल की इच्छा को रहित हो गए, उसको ही कर्मयोग नहीं कहा गया, क्योंकि ये तो योग है ही नहीं। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को मथुरा से जाना था दिल्ली की ओर, वो हाईवे पर गया, छठीगढ़ा पहुंचा। छठीगढ़ा पहुंच करके उसने देखा तो दिशा भ्रम हो गया, इधर लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसने क्या किया? वो आगरा वाला हाईवे पकड़ लिया। अब वो जो आगरा वाला यानी पकड़ लिया, ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, वो दिल्ली से दूर जा रहा है, ये प्रवृत्ति मार्ग था। अब जब किसी ने बताया, उसने कहा कि यार इतनी दूर, इतनी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ जो पहचान की चीजें वो आ नहीं रही है। क्या आता है? पहले कोसी आता है और वो सब आते हैं ना, तो वो सब आ ही नहीं रहा है, तो ये तो कुछ और ही आ रहा है। तो उसने क्या किया? गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक करके पूछा किसी से, भाई ये रास्ता किधर जा रहा है? कहता है मुझे, उन्हें पूछा कि कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना था। कहते ये तो आगरा की ओर जा रहा है, गलत रास्ते पर आ गया। उसने गाड़ी रोक दी, ये हो गया निवृत्ति। अर्थात जो गलत डायरेक्शन में जा रहा था उससे रुक गया। तो क्या रुकने से वो दिल्ली पहुंच गया? नहीं पहुंचा।
अब क्या होना पड़ेगा, उसको उन्मुख होना पड़ेगा। उन्मुख के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से उसको गाड़ी घुमा करके दिल्ली की ओर चलना पड़ेगा, तब वो उन्मुख मार्ग में चलेगा, तब उसको उन्मुख कहा जाएगा। इसी को कहा गया है। तो पहले जो कर्म में फल में आसक्त होकर के कर रहा है, ये प्रवृत्ति हो गया। जब उसने कर्म का संग, कर्म के फल का संग त्याग दिया, आसक्ति को त्याग दिया, ये कर्म निष्काम कर्म हो गया। और जब उसने भगवान को अर्पण कर दिया तो ये भगवत अर्पित निष्काम कर्म हो गया, ये कर्म योग हो गया। अब ये उन्मुख करेगा, अर्थात अगले स्टेप में पहुंचा देगा। इसको ही समझना पड़ेगा। भगवान ने गीता में और भी बोला, कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं उनसे ही कर्म बंधन होता है। ये क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं, मैंने क्या बताया अभी, कर्म की कुशलता क्या है, इस बात को भगवान बता रहे। तो भगवान ने बताया कि देखो, जो कुछ भी यज्ञार्थात, यज्ञ क्या है, स्वयं विष्णु यज्ञ स्वरूप है, इसलिए उनका नाम, भगवान का नाम ही एक यज्ञ है, यज्ञेश्वर बोला जाता है उनको। तो जो यज्ञ भगवान विष्णु है, उनके लिए कर्म करने के अतिरिक्त जो कर्म होते हैं उनमें ही लोको अयम कर्म बंधना, वो इस लोक में कर्म से बांध देते हैं। तो इसलिए भगवान ने ये बात बताई कि तुम एक काम करो सारे, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य मत्परा, ये सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। अब कर्म करने से, कर्म कहने से जो वैदिक कर्म की बात आती है, तो फिर बाकी जो क्रियाएं कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम ऐसा करो, तुम सारी क्रियाओं को भी मुझे ही अर्पण कर दो। क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आत्मसमर्पण करते हैं। जब गुरु जी के चरणों में हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, दीक्षा काल से करें आत्मसमर्पण। यहाँ आत्मसमर्पण की बात बताइए। आत्मसमर्पण का तात्पर्य क्या होता है, तन मन धन जो कुछ भी है, आत्मा भी, वो सब कुछ क्या है, गुरु जी की, सब कुछ गुरु की प्रीति के लिए है। गुरु जी के आदेश का पालन करना ही एकमात्र हमारा जीवन है, किंतु हम तो ऐसा नहीं कर पाते ना। तो फिर उसके लिए क्या, इसलिए हमारी दीक्षा हुई नहीं। क्या हुआ, हमारा दीक्षा के स्कूल में एडमिशन हो गया, यानी हम दीक्षा की प्रोसेस में आ चुके हैं। अब अभ्यास जब कर रहे हैं तो क्या है, कई प्रकार से अभ्यास करते हैं हम, उसमें कई सारी अवज्ञाएं भी होती हैं। किस किस प्रकार से गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें जो दीक्षा में मिला मुझे दो, कभी हमारा मन आ जाता है तो हम उसको ग्रहण भी कर लेते, इस प्रकार से धीरे धीरे चलता है। तो गुरु जी जानते हैं कि ये पूर्ण शरणागत नहीं है, इसके लिए उसको क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं कि तुम ऐसा करो, ये करो, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन की, यानी कि एक जो साधक है उसकी जो अवस्था है, जब वो बिल्कुल ही प्रारंभिक अवस्था में है, तो भगवान उसको फिर उपाय बता रहे, यत् करोसि यद अश्नासि यज्ञ होसी ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मत अर्पण। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे वो वैदिक हो चाहे लौकिक हो, लौकिक मतलब शारीरिक क्रियाएं भी जो होती, सोना जगना इत्यादि, यज्ञ करोसि यद अश्नासि, जो कुछ भी खाते हो, ये कोई वैदिक कर्म नहीं है, खाना और सोना इत्यादि। यज्ञ होसी, जो यज्ञ इत्यादि करते हो, ये क्या वैदिक कर्म। ददासी, जो दान करते हो, यह तपस्या, तपस्या करते हो, ये वैदिक कर्म है। कुछ वैदिक और कुछ लौकिक कर्म, जो कुछ भी तुम करते हो, तत्पुरुष मत अर्पण, वो सब तुम मुझे अर्पण कर दो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शरणागति का भाव आएगा, इस प्रकार से। इसलिए भगवान ने ये कर्म की कुशलता बताई है। फिर दूसरा हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए अभी हम क्या बता रहे हैं, गीता में हमारा प्रसंग क्या चल रहा है, गीता में सारा गागर में सागर की भांति कैसे भरा हुआ है। तो हमने प्रारंभ कहां से किया था कि 4 प्रकार के मार्ग होते हैं जगत में, एक तो कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इसमें भी जो पहला कर्म का मार्ग है, ये परमार्थ के लिए नहीं है, इसलिए मार्ग तो 3 ही बचे। परमार्थ के लिए आत्म तत्व का जिसमें विश्लेषण किया जाता है, वो क्या है, ज्ञान, योग और भक्ति ही बचे। कर्म में तो आत्म तत्व का कोई बात ही नहीं है। इसलिए जो अब कर्म में जो इस प्रकार से कर्म की कुशलता में कुशल हो जाएगा, कर्म जैसे भगवान ने बताया विधि, उस प्रकार से कर्म करेगा, तो फिर उसका क्या होगा, ज्ञान में प्रवेश हो जाएगा।
फिर भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशेषते, अर्थात वे ज्ञानी लोग एकांतिकी भक्ति वाले और नित्य युक्त होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब यहाँ पर जो बात आती है ज्ञान की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी भ्रमित हो जाते हैं। वो क्या सोच लेते हैं, यहाँ ज्ञान का तात्पर्य क्या है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, जो मायावाद वाला ज्ञान है। वो अधिकतर जगत में जो ज्ञान प्रचलित है, देखो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो है वो भी एक अलग वस्तु है, और जो मायावादियों का जो ज्ञान है वो एक अलग वस्तु है। इसमें भी अंतर समझना पड़ेगा। चतुर्सेन, श्री सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ज्ञानी थे किंतु मायावादी नहीं थे। ज्ञानी और मायावादी में भेद क्या है, हमने कई बार बता चुके हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, जिनको ये चतुर्सेन और इनको बोला गया है सुखदेव गोस्वामी को, ये क्या है, ये भगवान के स्वरूप को नित्य ही मानते हैं। भगवान का जो श्री विग्रह है उसको नित्य, उसमें अनित्य बुद्धि नहीं होती इनकी, उसको नित्य ही मानते हैं। किंतु इनका ऐसा, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है अनेक स्थानों पर ही कि भगवान सविशेष भी है और निर्विशेष भी है, तो इसलिए इनका जो निर्विशेष स्वरूप है उसमें इनकी विशेष रूप से इनकी रुचि होती है, इसलिए इनको कहा गया है ज्ञानी। किंतु जो मायावादी है वो ज्ञानी नहीं है, वो अपराधी है। श्री जैव धर्म में स्पष्ट रूप से ही वर्णन आया है, जो 25वें अध्याय में जहाँ पर के नामाभास इत्यादि की बातें हो रही हैं, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन आया कि ज्ञानी, ये जो मायावादी है ये कौन है, तो कह रहे ये अपराधी है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के श्री विग्रह को अनित्य मानते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की बात कही गई है गीता में, मायावाद की बात नहीं की गई। मायावादी लोग इसको अपने अनुसार अर्थ निकाल करके इसका कुअर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से जो बातें भी बोल रहे हैं, यानी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब यहाँ पर क्या बोला, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात ज्ञानी मुझे प्राप्त कर लेता है बहुत जन्मों के अंत में। तो भगवान को प्राप्त कौन कर पाता है, क्या ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं? आगे तो भगवान ने फिर स्पष्ट, देखो इन श्लोकों का जो सामंजस्य कर लेगा वो तो सही वस्तु को जान लेगा कि यहाँ पर ज्ञानी प्राप्त कर लेता है, लेकिन आगे तो भगवान ने कुछ और बोल दिया है। क्या? जो बताया कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्ततमा मता। अब यहाँ पर तो भगवान कुछ और कह रहे हैं। इसका मतलब ये जो ज्ञानवान मां प्रपद्यते कह रहे हैं, इसका मतलब है ये ज्ञानी, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ये क्या कह रहे हैं, भक्ति युक्त ज्ञान की बात कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया, जहाँ पर कि लोग जो है इस प्रकार से भ्रम न फैला दें कि सारे मार्ग एक ही ओर जाते हैं। जगत में क्या है, समन्वयवाद। समन्वयवाद का तात्पर्य क्या है, कर्म से भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान से भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, योग से भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे और भक्ति से भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सभी लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे, सारे मार्ग वहीं जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, सब एक ही नहीं है। सब यहाँ पर भगवान को इसलिए श्लोक बोलना पड़ा, कर्मिभ्यो तपस्या तपस्विभ्यो अधिको योगी। ये जो तपस्वी है इनसे योगी श्रेष्ठ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अष्टांग योगी है वो कहे देखो भगवान हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान और ज्ञानी लोग ना कहते कि हम लोग तो श्रेष्ठ, हम भी योगी हैं। तो भगवान ने कहा ना, ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकर, जो ज्ञान योगी है उससे भी योगी श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। तो कर्मी कहीं ना बोल रहे हम योगी हैं, इसलिए इनको बोला गया कि कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो फिर पूछे अर्जुन, आपने तो कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग बताया और भक्ति योग भी बताया, कौन सा योगी बन जाऊं मैं इनमें से? तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, योगिनामपि, यानी ये चारों प्रकार के जितने प्रकार के भी योगी हैं, सर्वेषाम, सारे योगियों में, अर्थात ये जो चार ही हैं, और जो मनोधर्म वाले लोग बहुत सारे अपने को योगी कहते हैं, उन सबके सर्वेषाम जितने भी हैं उतने प्रकार के योगी, उसमें क्या है, मद गतेन अंतरात्मना, जिसने अपना आत्मा मुझको अर्पित कर दिया है।
मदगतेन। और यहां भी स्पष्ट हुआ नहीं कि ये भक्त है, तो अगली लाइन भगवान ने बोल दी, श्रद्धावान यो भजते माम। यहां पर बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि ये भक्त है। इसलिए कौन सा योगी सर्वोत्तम है और कौन सा योगी मुझे प्राप्त कर पाएगा, इसके लिए भगवान ने ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया, श्रद्धावान यो भजते माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। भजन का मतलब क्या होता है? सेवा। न तो कर्म में सेवा है, न ज्ञान में सेवा है, न अष्टांग योग में सेवा है। इन तीनों में सेवा तो है ही नहीं। सेवा किसमें है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये सेवा है। आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भक्ति में ही सेवा है। भक्ति बना ही है भज धातु से, और भज धातु का अर्थ होता है सेवा। और श्रद्धा, दूसरा जो शब्द बोला क्या? श्रद्धावान। ये जो श्रद्धा है ये किसका अधिकार है? कर्म का अधिकार क्या है? कर्म का अधिकार है जन्म और स्वभाव। श्रद्धा इसका अधिकार नहीं। ज्ञान का अधिकार क्या है? चित्त शुद्धि। योग का अधिकार क्या है? चित्त शुद्धि। किंतु भक्ति का अधिकार क्या है? भक्ति का अधिकार है श्रद्धा। भगवान ने क्या बोला? जो कौन व्यक्ति तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। कर्म में अधिकार कब तक बताया है? तावत कर्माणि कुर्वी, जब तक कर्म करो तब तक, न निर्विद्येत, संसार से वैराग्य न हो जाए, और मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा, मेरी कथा इत्यादि के श्रवण आदि में, श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, इसलिए भक्ति का अधिकार है श्रद्धा। यानी तुम्हें भक्ति में, कर्म से छोड़ करके भक्ति में प्रवेश करने के लिए भगवान ने क्या अधिकार बता दिया? श्रद्धा। और इस श्लोक में क्या बता रहे? श्रद्धावान यो भजते माम। तो श्रद्धा किसका अधिकार है? भक्ति का। और भजते तो स्पष्ट ही है कि सेवा करनी है। श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की यानी मेरी सेवा करेगा तेने युक्त तमाम, वही सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से भगवान ने बता दिया कि ये जो ज्ञानी है और योगी है, इन सब में भी मेरा जो भक्त है वो सर्वोत्तम है। तो ये जो कर्मयोग पहले बताया, कर्म योग में फिर तुमने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों चीजों को मिला दिया तो वही ज्ञान योग हो गया। ठीक है। अब ज्ञान योग, योग फिर से बोला कि सिर्फ निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का ही अवलंबन तुम करते रहोगे तो उसको योग नहीं कहा जाएगा। योग कहने का तात्पर्य क्या है? जो आगे बढ़ाता है। इसलिए ये जो चारों योग बताए भगवान ने, ये क्या है? ये एक सीढ़ी के 4 स्टेप है। सबसे नीचे कर्म है, पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे तब दूसरी पे पहुंचोगे, फिर ज्ञान, उसके बाद अष्टांग, उसके बाद भक्ति, और भक्ति ही चरम लक्ष्य है। तो वहां सीढ़ी तक पहुंचने के लिए नीचे की 3 सीढ़ियां हैं और इनको ही योग कहा गया है। अगर ये सीढ़ियां तुम फॉलो नहीं करते तो डायरेक्ट भी भक्ति में प्रवेश कर सकते हो। कैसे? श्रद्धावान। क्योंकि भक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है? एकमात्र श्रद्धा ही। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी इस तत्व को बताया है, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। इसमें स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, नेह यत कर्म धर्माय, जो कर्म धर्म स्वरूप नहीं होता है, न विरागाय, और जो धर्म विराग्य में अवलंबन नहीं करता है, और जो वैराग्य, देखो कर्म धर्म स्वरूप होना चाहिए कर्म योग हो गया, उसमें वैराग्य मिला दिया तो ज्ञान योग हो गया, और उसमें क्या है फिर से न तीर्थ पद सेवा, उसमें फिर भगवान की सेवा को मिला दिया तो भक्ति योग हो गया। तो यानी ये जो योग क्या है? ये जो आगे बढ़ने के लिए जो प्रोसेस में चल रहा है वो तो योग है, लेकिन तुम उसको इंडिपेंडेंट केवल फॉलो करते हो एक मार्ग समझ करके, तो वो योग नहीं है। इसी बात को समझना है। भगवान ने सारी गीता में योग की ही बात की है कि इंडिपेंडेंट न तो कर्म की बात की है, न ज्ञान की बात की है, न योग की बात की है। सब समय किसकी बात की है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। इसलिए ये जो नीचे के तीनों योग हैं ये कहाँ ले जाते हैं? फिर ज्ञान योग आ गया।
ज्ञान योग में फिर मिला दिया हमने क्या परमात्मा का ध्यान भी मिला दिया उसमें। क्या परमात्मा को, ज्ञानी लोग तो ब्रह्म की आकृति नहीं मानते, लेकिन परमात्मा को जो मानने वाले योगी लोग हैं वो परमात्मा का आकार मानते हैं। उसमें ध्यान मिला दिया तो वो गया अष्टांग योग, और उसमें फिर भगवान की सेवा को मिला दिया तो उससे बन गया वो भक्ति। तो ये चारों का वर्णन भगवान ने यहाँ पर किया है, और फिर स्पष्ट रूप से बता दिया कि देखो भाई, जो लोग, तुम लोग ऐसा न समझना कि मैंने जो कर्म योग की बात बताई है, ज्ञान योग की बात बताई है, अष्टांग योग की बात बताई है, इनको तुम इंडिपेंडेंट समझ करके और तुम सोचो कि इनसे मुझे प्राप्त कर लोगे, तो यह संभव नहीं है। भगवान ने स्वयं ही खंडन कर दिया। किस प्रकार से भगवान ने खंडन किया है अब बता रहे क्या? भक्त्या तो अनन्यया सख्य अहम एवं विदो अर्जुन। जब गीता में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप के दर्शन करा दिए, और जब दर्शन करा दिए उसके पश्चात में भगवान ने एक बात बोली कि हे अर्जुन सुनो, नाहम वेदई न तपता न दाने न तेजया सख्य एवं विदो अर्जुन दृष्टवान माम यथा। भक्त्या तो अनन्या सत्यो अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। स्पष्ट रूप से ही मना कर दिया भगवान ने कि भगवान तो अंतर्यामी है ना, उनको पता है कली के जीव क्या करेंगे, अपने मनोधर्म से क्या करेंगे। कहेंगे कि हाँ देखो भगवान ने गीता में कर्म बताया है, ज्ञान बताया है, योग बताया है, सारे मार्ग तो एक ही ओर जा रहे हैं, सबसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान ने कहा ना हम वेद ही, वेद क्या है, कर्म का मार्ग बताते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन न तपसा, ये जो तपस्या है क्या, यही तो कर्म है। वेद अध्ययन करना, उसके अनुसार पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, तपस्या करना, न तपसा न दान, दान क्या है, ये कर्म है कि नहीं। न इज्जया, और जो इस प्रकार की चीजें हैं जो कर्म वैदिक कर्म वाली जो बताती है, पूजा पाठ इत्यादि वैदिक कर्म के अनुसार। नाम वेद न तपसा दान सत्य एवं विदो अर्जुन। इस प्रकार से तुम मुझे नहीं देख सकते, किसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा भी नहीं देख सकते। ज्ञानी लोग भी जो वेदांत इत्यादि का अध्ययन करते हैं वो भगवान ने उसके लिए ही मना कर दिया, तो कैसे देख सकते? कह रहे भक्त्या तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही एकमात्र तुम मेरा इस प्रकार से ज्ञातुम जान सकते हो। भगवान ने मना कर दिया, इनके द्वारा तुम जान भी नहीं सकते। दृष्टुम, देख सकते हो, इनके द्वारा बाकी जो मार्ग बताए ऊपर, यानी कर्म ज्ञान योग इत्यादि के द्वारा इनके द्वारा तुम मुझे देख भी नहीं सकते। प्रवेश तुम, और प्रवेश तुम अर्थात मेरे धाम में तुम प्रवेश भी नहीं कर सकते इन मार्गों के द्वारा। केवल मात्र भक्त्या तो अनन्या ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम, जान सकते हो, देख सकते हो और प्रवेश कर सकते हो। स्पष्ट रूप से ही भगवान ने बता दिया। और कोई जैसे बताया कि ये लोग ज्ञानी कहते हैं कि हम भी भगवान को जान लेंगे, वेद शास्त्र पढ़ लेंगे। भगवान ने बता दिया भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या तू माने मतलब एकमात्र, केवल एकमात्र, भक्त्या तो अनन्या, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्व, जैसा मैं तत्वतः हूँ उस प्रकार से केवल मात्र तुम भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो। और क्या बताया? भक्त्या तो अनन्या भक्त्या माम अभिजानाति यावान ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदन। और इस प्रकार तुम मुझे तत्वपूर्वक जान करके मेरा भजन करोगे तो क्या होगा, मेरे धाम को आ जाओ। इस प्रकार से भगवान ने जो गीता में बताया कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, सारे योग बताए हैं। कैसे हम बता रहे थे कि किस प्रकार से गीता सार है, सारे शास्त्रों का सार है। जो ऐसे ही नहीं बोल दिया सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। अरे तुम पढ़ करके देखो 1100 उपनिषद, उसमें कर्म ज्ञान योग और भक्ति के अतिरिक्त कोई पांचवा मार्ग हो तो बता दो। तो ये जो 4 मार्ग हैं ये तो गीता में बता ही दिए भगवान ने, सार स्वरूप में बता दिए। और क्या बचा? अब दूसरा बात आ जाओ, दूसरा सार। जितने भी उपनिषद पढ़ो, वेदांत पढ़ो और जितने भी शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद सब कुछ, भागवत इत्यादि सब कुछ पढ़ डालो।
उसमें भगवान ने अपनी 3 प्रतीतियां बताई, कोई चौथी प्रतीति बताई है? श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं? वदन्ति तत्सत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कि देखो जो तत्वविद लोग हैं, वो तत्वविद लोग एक ही तत्व को, कौन है? परम तत्व जो कृष्ण है, उन्हीं एक तत्व को 3 स्वरूपों में जानते हैं। किन किन स्वरूपों में जानते हैं? ब्रह्म स्वरूप में जानते हैं, परमात्मा स्वरूप में जानते हैं और भगवत स्वरूप में जानते हैं। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तम, ये जो भागवत का श्लोक है ये गीता में भी दिया हुआ है सार स्वरूप में, लेकिन जैसे हमने बताया कि लोग अपने मनोधर्म से इसका अध्ययन करते हैं, शरणागति के अभाव में फिर उन सब चीजों को देखने पर भी नहीं देख पाते। उनको पूछो कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है भगवान, तीनों, तो उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिन्होंने गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में इनका अनुशीलन किया है, उनको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गीता में बहुत सारे ऐसे प्रमाण है। अब देखो ब्रह्म का जो गीता में जो 5 प्रकार के ज्ञान बताया, उसमें जो बताया कि ज्ञान भी है जो 5 प्रकार के, वो भी सारे गीता में। कैसे? पहला सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या है? सामान्य ज्ञान में जो है वो है आत्म और अनात्म का विवेक, जो भगवान ने प्रारंभ में ही बोल दिया, असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूच नानुशोचन्ति पंडिता। ये आत्म अनात्म का विवेक यहाँ से प्रारंभ किया भगवान ने। क्या कह रहे हैं इसमें? अरे जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तो तुम शोक करते हो, शोक करने के लिए योग्य क्यों नहीं है? अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ये शोक करने के लिए नहीं है, योग्य नहीं है? तो यहाँ पर आत्मा और अनात्म का विवेक बताया, इसी को सामान्य ज्ञान बताया कि देखो अर्जुन, एक सीधी सी बात है, तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम पहले इनको शरीर मानते हो अथवा आत्मा मानते हो। तुम ये सोच लो, शरीर मानते हो कि आत्मा मानते हो। तो मान लो अर्जुन कहे कि मैं तो इनको चलो शरीर मानता हूं, तो भगवान ने कहा फिर ये शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अर्जुन ने पूछा मान लो क्यों योग्य नहीं है ये शोक करने के लिए? भगवान ने कहा जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से तस्मात् अपरिहार्य न तुम सोचे तुम परहसी। कि देखो जिसका जन्म हुआ है, शरीरों का जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ है उसका तो क्या है? मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु तो निश्चित ही है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म भी निश्चित है। तो ये जो अपरिहार्य विषय है, अपरिहार्य मतलब जिसको टाला ही नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति अगर सूर्योदय हुआ भी, फिर शाम के समय में जब सूर्य डूब रहा है उसके लिए शोक करना, रोना शुरू कर दे, हाय रे सूर्य डूब गया, मैं क्या करूं, मर जाऊंगा, तो उससे क्या हो जाए? क्योंकि ये तो अपरिहार्य है, सूर्य तो डूबेगा ही। फिर अगले दिन कोई सोच रहा है अरे ये रात्रि क्यों हो गई, ये सूर्य फिर निकल आया, शोक कर रहा है, उसके लिए शोक करने की जरूरत है? ये अपरिहार्य है, अर्थात दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये तो सृष्टि का नियम है। उसी प्रकार से जो शरीर है, इनका जन्म हुआ है, इनकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका शरीर भी फिर से जन्म भी होगा। तो ये तो अपरिहार्य है, इनके लिए तुम्हें शोक करने से लाभ नहीं है। अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनको आत्मा मानता हूँ, फिर क्यों शोक न करूं? तो भगवान ने कहा ठीक है सुनो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आको न शोषयति मारुता। कि अगर तुम इनको आत्मा मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए तुमको, क्योंकि आत्मा को तो कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। तुम सोच रहे हो मैं गांडीव से इनको मारूंगा, बाण मारूंगा, ब्रह्मास्त्र, तो आत्मा को तो ब्रह्मास्त्र क्या कोई भी अस्त्र नहीं जला सकता। न शोषयति, तुम आग लगाकर भी इनको नहीं जला सकते, शरीर जलेंगे। तो दोनों विषयों में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहे इनको शरीर मान लो, चाहे तुम इनको आत्मा मान लो, यह सामान्य ज्ञान। फिर गुह्य ज्ञान बताया, उसमें ब्रह्म संबंधी बातें हैं। गुह्य ज्ञान में बता रहे हैं कि जो आदिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कि इस जगत में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भी जो जीव है वो क्या है? क्षर माने पतन होने वाले, और अक्षर, अक्षर माने जिसका पतन नहीं होता है, वो कूटस्थ, वो ब्रह्म है, वो अपने स्थान से कभी भी नीचे नहीं गिरता। ये ब्रह्म संबंधी बात है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ये जो ब्रह्मभूत हो जाता है, ये सब क्या है? ये गुह्य ज्ञान है, जिसमें ब्रह्म संबंधी बातें बताई। फिर परमात्मा तत्व कहाँ है गीता में? उसके लिए भी बता रहे
इसी का अगले श्लोक है, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदारितः यो लोक त्रयम् आदिश्य विवर्त्यव्य ईश्वरः। कि हे अर्जुन, ये क्षर और अक्षर जो मैंने बताया, इन दोनों से भी उत्तम पुरुषस्तु अन्य, एक अन्य पुरुष भी है जो इन दोनों से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने पूछा, इसको क्या कहते हैं? भगवान ने कहा परमात्मेति उदारितः, उसको परमात्मा कहते हैं। और वो क्या करता है? यो लोक त्रयम् आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है और विवर्ति, सबका पालन करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है और वो क्या कर रहे हैं? सभी जीवों को अपने अपने कर्म के फल के अनुसार माया के द्वारा कर्म फल का भोग करा रहे हैं। ये परमात्मा संबंधी ज्ञान हो गया। जो अभी हमने बताया था, भागवत में कह रहे वदन्ते तत्त्वविद लोग तीन प्रतीतियां जानते हैं, ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया। ये परमात्मा संबंधी ज्ञान है, इसी को बताया गया गुह्यतर ज्ञान। फिर गुह्यतम ज्ञान, भगवान जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, वो सिर्फ उसमें एक गुण होता है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद, तीनों गुण होते हैं उनके अंदर। ब्रह्म है, उसके अंदर एक गुण होता है, क्या? चित्त, केवल मात्र चित्त गुण होता है, सत्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का तो रूप ही नहीं है, तो सत्ता कहां से? न उनका रूप है, न कुछ भी है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए क्या है? वो चित्त है। दूसरा, परमात्मा में दो गुण आ गए, सत्ता भी आ गई, अर्थात परमात्मा चतुर्भुज है, ईश्वर है, सबके हृदय में विराजमान है, ये हो गया चित्त। और तीसरे हो गए भगवान, जो तीनों गुण युक्त है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है वो। इसलिए उनके विषय में इसी के अगले श्लोक में बताया गया, तस्मात् भगवान। अब कह रहे देखो अर्जुन, मान लो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि पहले ही तो भगवान ने रूप दिखा दिया अपना विश्व रूप तो पहले ही दिखा चुके हैं, उसके बाद में ये श्लोक बोल रहे हैं। तो फिर मान लो अर्जुन ने पूछा, तो प्रभु आप ब्रह्म है कि परमात्मा है, आप क्या है? इतना तस्मात् क्षरम अतीतो अहम, मैं अर्जुन, मैं इन दोनों में से भी कुछ नहीं हूँ, मैं क्षरम अतीत में क्षर से भी बहुत श्रेष्ठ हूँ, अक्षरादपि चोत्तम, और अक्षर से भी परम श्रेष्ठ हूँ। अतो अस्मिन् लोके वेदे च, प्रभु फिर आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपको लोग किस रूप से जानते हैं? ब्रह्म परमात्मा किस रूप में जानते हैं ना? अतो अस्मिन् लोके वेदे च, इसलिए जगत में मुझे लोग, वेद में भी मुझे लोग क्या? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इसी नाम से जानते, इस नाम से जानते हैं, मैं भगवान और मैं पूर्ण। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो भागवत में जो बताया कि तत्वविद लोग एक ही तत्व कृष्ण को अनेक स्वरूपों में, तीन स्वरूपों में जानते हैं, वो तीनों के तीनों स्वरूप भी श्रीमद् भगवद गीता में सार रूप में विराजमान है। और जो 5 प्रकार के ज्ञान बताए, इनसे संबंधित में सामान्य ज्ञान हो गया, गुह्य ज्ञान हो गया, गुह्यतर ज्ञान हो गया, गुह्यतम ज्ञान हो गया। और ये गुह्यतम ज्ञान तो हो गया भगवान संबंधी ज्ञान, अर्थात भक्ति की बात तो आ गई, किंतु उस भक्ति में भी तो फिर विशेषता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति, और वो भक्ति फिर कहाँ तक जाती है, इसलिए भगवान ने सूत्र रूप में उसका भी बता दिया। सर्व गुह्यतम, हे अर्जुन, अब तुम मुझसे सर्व गुह्यतम ज्ञान भी सुन लो, और वो ज्ञान है मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, अब तुम सुनो कि ये सर्व गुह्यतम ज्ञान क्या है, जिसमें कि सर्वोत्तम भक्ति की बात है, जिसके ऊपर और कोई भक्ति नहीं है, वो है मनमना भव, अर्थात तुम अपना मन पूर्ण रूप से मुझ में ही आविष्ट कर दो। और ये केवल मात्र किसका है? जो ब्रजवासियां, उनमें भी विशेष रूप से गोपियां जो है, जब कृष्ण वन में चले जाते हैं तो गोपियां क्या करती हैं? कोई अपना झाड़ू लगा रही है, कोई अपने बच्चे को खिला रही है, कोई गाय को दूह रही है, कोई चूल्हे पर दूध गर्म कर रही है, और जो कुछ भी ऊर्व रक्षण उदित मार्ज नादव सब कुछ करते हुए क्या करती हैं? कृष्ण के नामों का ही कीर्तन करती रहती हैं। कृष्ण में उनका मन सब समय 24 के 24 घंटे आविष्ट रहता है, इसको कहते हैं मनमना भव। तो ये है सर्वोत्तम सर्व गुह्यतम ज्ञान। यद्यपि समय का अभाव है, इसमें भी बहुत विस्तार है, अगर विस्तार करने जाएंगे तो फिर घंटों चले जाएंगे, लेकिन शॉर्ट रूप में हमने बता दिया कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में जो 4 मार्ग हैं, जो इस जगत में किसी भी समस्त शास्त्रों के में देख लो 4 ही मार्ग हैं, कर्म ज्ञान योग और भक्ति, वो चारों मार्ग इसमें है। समस्त शास्त्रों में भगवान की 3 प्रतीतियां बताई गई हैं,
ब्रह्म परमात्मा भगवान वो इसमें है। समस्त शास्त्रों में 5 प्रकार के ज्ञान से, चाहे वो कैसे भी शास्त्र क्यों ना हो, चाहे वो कर्म से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, भक्ति से संबंधित हो, उन सब में जो 5 प्रकार के ज्ञान ही उनका सार है, वो सारे के सारे 5 प्रकार के ज्ञान इसमें है। और जो हम लोगों ने भक्ति के विभाग पढ़े हैं, गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, केवला भक्ति, वो भक्ति के तीनों जो है वो भी इसमें है। कैसे गुणीभूता भक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कि ये जो लोग होते हैं जो गुणीभूता भक्ति करते हैं, अर्थात कर्म की प्रधानता रहती है, इनको फल क्या मिलता है? भक्ति थोड़ी सी रहती है, बिना भक्ति के स्वर्ग भी नहीं जा सकते। इसलिए इनका फल क्या होता है? तेतम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम, बड़े पुण्य लोकों को चले जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि का भोग कर लेते हैं, किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और वहां से गिर करके फिर से यहीं आ जाते हैं। ये गुणीभूता भक्ति हो गई। प्रधानीभूता भक्ति के लिए भगवान ने बता दिया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे अर्जुन, देखो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये जो आर्थ है, जिज्ञासु है और अर्थार्थी है, ये कर्म मिश्रा, प्रधानीभूता के अंदर कर्म मिश्रा में आ गए, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान मिश्रा में आ गए। इन चारों को कहा गया प्रधानीभूता भक्ति। और फिर केवला भक्ति की बात आई तो वहां पर जो अभी हमने बताई दिया, मन मनाव मद भक्तो, ये क्या है? मेरे भक्त बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, अर्थात भक्त्या तो अनन्या, कह रहे ना भगवान, अपिचे सुदुराचारो भजते साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसित चित्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। तो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। वो ऐसे भक्त कौन है? वो जो केवला भक्ति करने वाले भक्त हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरे जो भक्त हैं, जो एकांतिक भक्त हैं, जो केवला भक्ति करते हैं, वो मेरे धाम को आ जाते हैं, और वहाँ धाम को आने के पश्चात में उसके बाद कभी इनको इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसलिए मत भक्तों, मेरे भक्त बन जाओ। तो ये क्या है? केवला भक्ति। यद्यपि इसमें भी बहुत विचार है, तो समय तो है ही नहीं उतना, तो इसलिए जो 3 प्रकार की जो भक्ति हम लोग सुनते हैं भक्ति के विभाग में, केवला गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और केवला भक्ति, इन सब का भी इसमें सार रूप में वर्णन किया गया है। और सारे शास्त्र में जो बताया, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो, या तो उसमें देह धर्म की बात है, शारीरिक संबंधी बातें हैं, और आत्मधर्म, आत्म अनात्म का जो विवेक है वो तो ग्रंथ के प्रारंभ में ही दे दिया है, जो सारे शास्त्रों का सार है। इसके अतिरिक्त और इसमें जो सार रूप में बताया गया कि देखो, जो हम लोग अन्य अन्य शास्त्र पढ़ते हैं उनमें क्या है? तत्व की बात करें, और थोड़ा तत्व पर आ जाओ। तत्व की बात करें तो जगत में 3 ही तत्व हैं। कौन? एक भगवत तत्व, एक शक्ति तत्व और एक जीव तत्व। ये तीनों के सारे शास्त्र, जैसे हमने बताया, उपनिषद पढ़ लो, वेद वेदांत जो कुछ भी पढ़ लो, उसमें यही 3 तत्व तो है, जीव तत्व, भगवत तत्व और शक्ति तत्व। वो तीनों के तीनों तत्व इसमें पूर्ण रूप से समाविष्ट है। कैसे? जीव तत्व के लिए भगवान कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव क्या है? ममे वांशो, मेरा ही अंश है, और ये सनातन है। और अभी जो बताया था कि क्षरश्चाक्षर एव द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, ये जो जीव है ये इनका पतन हो जाता है, जो भोग की इच्छा करते हैं, कृष्ण बहिर्मुखैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो इनका तो क्या होता है? पतन हो जाता है। ये जीव है, ये जीव तत्व बता दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रूप में, परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। ये सब भगवान जीव तत्व की बात कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो और भी बताया, भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, अर्थात ये जो जीव है मेरे धाम को प्राप्त करके फिर इस जगत में आना नहीं पड़ता। उसके पश्चात में जो शक्ति तत्व है उसके लिए बताया, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। इसमें शक्ति तत्व में भी देखो, महामाया और योग माया दोनों को बताया।
कैसे? यहाँ पर क्या बताया? भूमि रापो अनलो वायु खम, ये जो पंच तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, ये भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी क्या है? ये अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति। अपरा माने श्रेष्ठ नहीं है जो। और उसके बाद क्या बोला? परा प्रकृति के लिए क्या बोला श्लोक? अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्ध में पराम जीव भूताम महाबाहो ये येदम धार्यते जगत। तो शक्ति बता दिया, एक माया शक्ति बता दिया, और दूसरा ये बता रहे हैं क्या कि दूसरी मेरी जो शक्ति है जीव शक्ति, उससे ये जीव प्रकट होते हैं। क्या? पराम, ये लेकिन क्या है? ये श्रेष्ठ है, ये जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ है। जीव भूताम, वो सारे के सारे जीव है। फिर महामाया की बात करी, योग माया की बात कहाँ करी कि अवजानन्ति माम भूड़ा माम तन्व परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम योग माया उपासितः, अर्थात मैं जो इस प्रकार से जो मनुष्य शरीर लेकर के इस जगत में आता हूँ, योग माया उपासितः, योग माया का आश्रय लेकर के इस जगत में आता हूँ। यहाँ पर योग माया की बात भी बता दी कि मैं जो लीला कर रहा हूँ वो योग माया से, लेकिन जो जीव सारे जो भोग कर रहे हैं वो बताया क्या? ईश्वर सर्वभूतानां ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इनको माया घुमा रही है। तो यहाँ पर जीव तत्व हो गया, शक्ति तत्व हो गया, और भगवत तत्व तो बता ही दिया पहले ही भगवान ने। क्या? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वविदम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, कि हे अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ तो कुछ भी जगत में है ही नहीं। मयि सर्वमिदम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा, ये सारा का सारा, चाहे वो जड़ जगत हो, चाहे वो जीव जगत हो, चाहे वो चित्त जगत हो, सब कुछ मुझ में कैसे सूत्र की भांति पिरोया हुआ है। इसलिए मत्ता परतरम नान्य, मुझसे श्रेष्ठ तो कुछ भी जगत में है ही नहीं। तो तीनों के तीनों जो शक्ति तत्व, जीव तत्व और भगवत तत्व का भी इसमें विवेचना है, जो समस्त शास्त्रों का सार है। इस जगत में भी हम लोग देखते हैं सारी वस्तुएं जो है वो त्रिगुणात्मक हैं, तो इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की भी बातें बताई गई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि नहीं तदस्य पृथिव्याम दिवी देवेषु वा पुनः सत्वम प्रतिजैर मुक्तम यदेवेशा त्रिभिर गुणई, कि हे अर्जुन ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, वेदों में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो त्रिगुणात्मक है, इसलिए तुम निर्गुण बनो। तो ये चार प्रकार के जो हम लोग सुनते हैं, तीन प्रकार के जगत के गुण, और चौथा जो है निर्गुण चित्त जगत में होता है, उन गुणों का भी इसमें समावेश किया गया है। और कितना विस्तार से बताया कि ये गुण कैसे क्रिया करते हैं। प्रकृति ही क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये अर्जुन जीवात्मा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो तो अहंकार में डूबा हुआ है खाली। वो अहंकार में डूबे होने के कारण ही कर्ता अहम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान रहा है, किंतु वास्तव में वो तो करता ही नहीं। प्रकृति के तीन गुण सारे कर्म करते हैं। फिर कैसे गुण कर्म करते हैं? सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आभ्यर्त्य सुतको तम प्रमादे संजित्युता। कैसे बता रहे हैं, देखो तीन कर्म कैसे आपस में काम करते हैं। रजः तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजः तथा। हे अर्जुन सुनो, कभी कभी क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण प्रधान हो जाता है। जब सतोगुण प्रधान होता है तो बड़े से बड़े तामसिक व्यक्ति जैसे हिरण्यकश्यपु है, उसके अंदर भी सतोगुण दिखाई देता है, जो अपने पुत्र को बिठा करके गोद में उसको प्रेम कर रहा है। ये प्रेम क्या है? सतोगुण ही तो है। तो पूरा भगवान ने सिर्फ बोला ही नहीं, उसकी प्रोसेस को भी समझाया कि ये तीन गुण क्रिया कैसे कर रहे हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कैसे क्रिया करते हैं? देखो ऐसे करते हैं, रजोगुण तमोगुण को दबा दिया, सतोगुण प्रधान हो गया। तो सतोगुण जब प्रधान हुआ तो एक तामसिक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति में भी सात्विक गुण दिखाई देंगे। फिर क्या होता है? रजः सत्वम तमश्चैव। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति है, जैसे कि साधु लोग होते हैं, उनके अंदर भी बड़ा क्रोध आ जाता है। तो वो क्या है कि रजो और सतोगुण को दबा करके तमोगुण प्रधान हो गया और उनको क्रोध आ जाता है इस प्रकार से। तो वो तमोगुण की प्रधानता, या निर्गुण साधुओं की बात नहीं कह रहे, जो अभी हम लोग जैसे भजन इत्यादि कर रहे हैं, किंतु अभी तो है तमोगुण तीनों गुण के अधीन ही, तो हम लोगों को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। वो क्या है? तमोगुण ऐसे रजोगुण सतोगुण दबाकर प्रधान हो जाता है। फिर हम लोगों के मन में कभी कभी इच्छाएं आ जाती हैं, भोग वृत्ति जागृत हो जाती है। वो क्यों होती है? भगवान ने कहा अरे तमः सत्वम रजः तथा। और कभी कभी ये जो रजोगुण है, तमोगुण और सतोगुण को दबा करके प्रधान हो जाता है। हम सोचते हैं ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले,
तो ये कैसे प्रकृति के 3 गुण क्रिया कर रहे हैं और उसके भीतर में जो जीवात्मा बैठा है वो अपने आप को कर्ता मान लेता है और इसी कारण से वो फंसा हुआ है। जो मनुष्य ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जो सब कुछ उसको जो चीजें प्राप्त होती हैं वो सब कैसे क्या कह रहे हैं भगवान, सब कुछ सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही सारा कार्य कर रहे हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम यात देहव्रत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब सतोगुण की प्रधानता में जीव शरीर छोड़ता है तो उच्च लोकों को जाता है, स्वर्ग इत्यादि को। रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगीतु जायते, जब रजोगुण की प्रधानता में शरीर त्याग करता है तो फिर वो यहीं पर रहता है। और तथा प्रलीन समसु कर्म संगीत माने मनुष्यों की योनि में जन्म लेता है। और तथा प्रलीन समसु मूढ़ योनिषु जायते, और जब इसमें जब होता है तमोगुण की प्रधानता में तो वह मूढ़ योनि पशु इत्यादि रूप में जन्म लेता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता दो गच्छन्ति तामसा। तो ये 3 गुण ही किस प्रकार से नचा रहे हैं जीव को और वो सोच रहा है कि मैं ही ये सब कर रहा हूँ, इसी कारण से वो इस जगत में भटका हुआ है। तो फिर अर्जुन ने कहा फिर क्या करूं मैं, तो कह रहे भगवान निश्चय गुण्यो भवा अर्जुन, तू निर्गुण बन जा, इनको छोड़ दे, ये 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा तुमको। ऊपर उठ के कर कैसे करूंगा, तो फिर बताया भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। निर्गुण बनने का तरीका यही है अर्जुन के, देख तू सबसे पहले सारे धर्मों को परित्याग कर दे, माम एकम एकमात्र एक निष्ठ होकर के तू मेरी शरण में आ जा। और पहले ही बताया था अनन्य भक्ति कर। अनन्य भक्ति क्या करने से क्या होगा, फिर हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर स सर्व दृग उपदेष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। कि जो भगवान है वो निर्गुण है, वो जगत के सबके नियामक है। तम भजन, उनका भजन करने वाला क्या होता है, निर्गुण हो जाता है। बाकी देवताओं का तू भजन करेगा तो फिर निर्गुण नहीं हो पाएगा। इसको अच्छी तरीके से समझ ले, क्योंकि भगवान ने ये बात भी बोला क्या, जो जिसका जैसा भजन करता है वो उनको प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं के बारे में भी बताया, यहाँ बता दिया कि देखो तू मेरा भजन करेगा तो निर्गुण हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा तभी मेरे धाम को आ सकता है। लेकिन देवान देव यजो यान्ति पितृन यान्ति पितृवता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमान। कि अगर तू मेरा एकनिष्ठ शरण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देवताओं के लोग को जाएगा या देवताओं की पूजा करेगा पितरों की पूजा करेगा तो वहां जाएगा, भूतों की पूजा करेगा वहां जाएगा। लेकिन मेरा भक्त बन जाएगा एकनिष्ठ होकर के तो तू एकमात्र मुझे ही प्राप्त कर लेगा। इसलिए कामेष्ट हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं को छोड़ दे, जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई है वो देवताओं का भजन करते हैं। और वो भजन क्या होता है, ये अपने अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं का भजन करते हैं, क्योंकि ये देवता मुझसे स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक क्यों है, क्योंकि ये जो देवता है ये भी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। इसलिए इनका जो भजन करेगा तो वो भी या तो सात्विक होगा या राजसिक होगा या तामसिक होगा, तो निर्गुण बन ही नहीं पाएगा। निर्गुण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अविधि पूर्वक। इस अविधि पूर्वक भजन को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण ही लेनी पड़ेगी। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और अपने धाम में ले जाऊंगा। इस प्रकार से जो श्रीमद् भगवद गीता है, देखने में केवल मात्र 700 श्लोक ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु ये वास्तव में सारे वेद वेदांत उपनिषद और जो आज पूज्य पाठ संजय प्रभु बता रहे थे कथा में कि जो भागवत है उसका भी सार रूप में इसमें सूत्र दिया हुआ है। भागवत का सार क्या है, न पारे हम निर्बद्ध संयुजान स्वसाध कृतम विबुधा। जो गोपी प्रेम है, गोपियों के आगे जो कृष्ण हार करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, वही यहाँ पर बोल दिया भगवान ने, एक सूत्र में बोला। उसको वही समझ पाएगा जिसके ऊपर उस प्रकार की कृपा है रूपानुग वैष्णवों की। मन मना भव, यही गोपी भाव है। तो सार स्वरूप में वो गीता में वो बात भी दी गई है। तो गीता क्या है, समस्त वेद उपनिषद वेदांत सबका सार इसमें विशेष रूप से समाहित किया गया। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री गीता जयंती तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।